हेलो, वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं अंकित रॉय, बीबीएससी फ्रॉम मिजोरम भेटी कॉलेज। आज हम जानेंगे H1N1 फ्लू वायरस और स्वाइन फ्लू वायरस के बारे में। तो क्या है ये स्वाइन फ्लू वायरस? एक्चुअली अभी जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक है, वैसे स्वाइन फ्लू और H1N1 फ्लू वायरस 1918 में पेंडेमिक कहा जाता था। तभी इस स्पेनिश फ्लू वायरस की वजह से करीब 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तो आज हम इस वायरस के बारे में जानें क्या है एक्चुअली ये वायरस। इस स्वाइन फ्लू वायरस के बारे में जानेंगे, इसका कॉज ऑफ स्वाइन फ्लू, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, इसका क्या ड्रग है और इसका प्रिवेंशन प्रिकॉशन क्या है, ये सब बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज स्वाइन फ्लू वायरस? स्वाइन फ्लू इज ए डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ऑर्थोमिक्सो वायरस। ये स्वाइन फ्लू एक ऐसा डिजीज है जो ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है। Swine flu virus is an acute and highly spreading by contact respiratory disease. ये एक्चुअली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और इस स्वाइन फ्लू वायरस को क्या बोला जाता है? इसको हॉक फ्लू भी बोला जाता है और पिग फ्लू भी बोला जाता है। Nowadays, the swine influenza A H1N1 virus that has infected in human, ये एक्चुअली जो स्वाइन फ्लू वायरस है इसका स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा एक बहुत सारा स्ट्रेन है, H1N1, H2N2, H3N1। तो इसमें इसका जो H1N1 स्ट्रेन है वो स्ट्रेन ह्यूमन को भी इन्फेक्टेड करता है। और इस स्ट्रेन की वजह से आज से 100 साल पहले आपका पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। नॉर्मली दिस वायरस इज रेजिस्टेंट टू द एंटीवायरल ड्रग्स, ऑल्सो रेजिस्टेंट टू वैक्सीन। तो हम देखते हैं सर्कुलेटिंग इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स एंड पेंडेमिक्स इन 20th सेंचुरी। जो मैंने पहले बोला था 20th सेंचुरी में जो 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, इसी स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की एक स्ट्रेन है H1N1, जिसकी वजह से 20 से 40 मिलियन डेथ हुआ था। फिर से 1957 में एशियन फ्लू हुआ था, जिसकी वजह से 1 से 4 मिलियन डेथ हुआ था H2N2 स्ट्रेन की वजह से। 1968 में हांगकांग फ्लू हुआ था, जिसकी वजह से 1 से लेकर 4 मिलियन डेथ हुए थे H3N2 स्ट्रेन की वजह से। तो क्या है ये इन्फ्लुएंजा वायरस? ये देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर है। इसकी जो आउटर लेयर है वो है लिपिड लेयर। ये एक आरएनए वायरस है। इसका हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेस, ये देखिए जो ब्लैक कलर का है वो हीम एग्लूटिनिन है और ये जो ग्रीन कलर का है वो न्यूरामिनिडेस है। और इसको एक्चुअली एंटीजन कहा जाता है, इन सरफेस एंटीजन। और एंटीजन का मतलब कि एंटीजन मतलब एक टॉक्सिन होता है जो वायरस के अंदर रहता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में डिजीज होता है। और वही इस एंटीजन की वजह से हमारा बॉडी जो एंटीबॉडी के साथ एक्चुअली रिएक्शन करता है, और ये या फिर हमारा बॉडी में जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स होता है वो इसी एंटीजन की वजह से ही होता है। मैट्रिक्स प्रोटीन ब्लू कलर का है। ये वायरस के बारे में जानेंगे हम। ये है आरएनए वायरस, ये एनवेलोप्ड है। इसका जो फैमिली है वो है ऑर्थोमिक्सोविरिडिया। इस वायरस का साइज है 80 से लेकर 200 nm तक। इसका 3 टाइप है, ए बी सी। और इसका जो सरफेस एंटीजन है पहले मैं बोला था, इस एक H है और एक N है, हीमोग्लोबिन और न्यूरामिनिडेस। इस HN की वजह से H1N1 H2N2 इसका डिफरेंट स्ट्रेन इस HN की वेरिएशन से ही होता है। अब देखते क्लासिफिकेशन। स्वाइन इन्फ्लुएंजा इज नोन टू बी कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप्स। हाँ, मैंने बोला था जो इस टाइप ए का बहुत सारा सब टाइप है, जैसे कि H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, H2N3। तो आज हम स्पेशली पढ़ रहे हैं H1N1 के बारे में। हाउ इट इज कॉज्ड एंड व्हेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पार्ट। दूसरे वायरस, ये वायरस इसलिए अलग है इस वजह से इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि आप सोचिए कि आपका बॉडी में जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है मैन का है, बाट का अंदर भी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। अभी क्या हुआ, जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है वो किसी तरीके से वो स्वाइन के अंदर चला गया, स्वाइन के बॉडी की सेल के अंदर। वो जो इन्फ्लुएंजा है टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस वो बार्ड से स्वाइन के अंदर चला गया। फिर
ह्यूमन से, जो ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी ह्यूमन के अंदर से स्वाइन के कांटेक्ट में फार्म लेबर और दूसरे सारे लोगों के अंदर से स्वाइन के अंदर चला गया। फिर जो स्वाइन का सेल है इसमें अभी जो बार्ड का इन्फ्लुएंजा वायरस है और ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो दोनों में रीअसॉर्टमेंट होता है। इसको बोला जाता है साइंटिफिकली एंटीजेनिक शिफ्ट। मतलब ये दो वायरस में हीमोग्लोबिन न्यूरोमिनिडेस है ब्लड का वायरस में भी, और ह्यूमन का भी हीमोग्लोबिन और न्यूरोमिनिडेस है। दोनों वायरस मिक्सिंग होके इनका जो जीन होता है इसका अदला बदली होता है। अदला बदली मतलब रीअसेंबलमेंट, इसके H1 उसके H में चला जाता है, इसका न्यूरोमिनिडेस दूसरे में इसमें चला, ऐसे करके एक नया सा एक स्ट्रेन होता है। ये देखिए जिसमें जो बार्ड का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका भी जो जीन, और जिसके ह्यूमन की इन्फ्लुएंजा वायरस उसका भी जीन, और वो स्वाइन का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका भी जीन इसमें रहते हैं। जो नया एसेटमेंट के बाद जो बनता है उसको H1N1 स्ट्रेन माना गया है। उसको H1N1 स्ट्रेन बोला जाता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन 1 और न्यूरोमिनिडेस N इस दोनों की वजह से बना है ये न्यू रीअसॉर्टमेंट वायरस, जो बहुत ही डेंजरस है। जो वायरस ह्यूमन से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। इस वजह से तब 1918 में ये वायरस पेंडेमिक हुआ था। एक्चुअली ये वायरस कोई ह्यूमन का वायरस नहीं है, ये वायरस एक्चुअली बार्ड और ह्यूमन जो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है वो दोनों वायरस की स्वाइन की बॉडी में दोनों वायरस की रीअसॉर्टमेंट की वजह से एक नया टाइप का स्ट्रेन बना है, जो स्ट्रेन H1N1 नाम से परिचित है, और वही स्ट्रेन स्पेनिश फ्लू किया था 1918 में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुआ था। ये देखिए H1N1 strain spread primarily through contact with an infected person like the common flu. Routes of transmission are mainly through coughing or sneezing. Coughing और sneezing की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। Also, the virus can survive on contaminated surface for up to 2 years. 2 घंटे से ज्यादा किसी कॉन्टेमिनेटेड सरफेस के ऊपर ये सर्वाइव कर सकता है। अभी देखिए व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के वायरस का जो सिम्टम्स वो क्या क्या सिम्टम्स है। अकॉर्डिंग टू द सीडीसी लाइक सीजनल फ्लू सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन कैन इंक्लूड। सीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल डिजीज कंट्रोल। इसका फीवर होता है, फिर कॉफ होगा, रानी नोज होगा मतलब नाक से जो म्यूकस वो बहता रहेगा, सोर थ्रोट गले का प्रॉब्लम होगा, बॉडी एचेस, हेडेक होगा, चिल्स, वोमिटिंग भी होगा, एकिंग मसल, माइल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। तो हम फोटो में देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए रानी नोज हो रहा है, फिर रेस्पिरेटर में कफिंग हो रहा है, नाज़ो इंटरस्टिशियल में डायरिया हो रहा है, फिर सिस्टमिक में फीवर, लेथर्जी, लैक ऑफ एपेटाइट हो रहा है। ये है सीडीसी मतलब सेंट्रल डिजीज कंट्रोल के तहत क्या क्या सिम्टम्स है स्वाइन फ्लू का। अब सीरियस सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू, अगर स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स होगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट मतलब बहुत जल्दी हो जाता है जिस सिम्टम, और क्रोनिक मतलब धीरे धीरे जो से बहुत दिनों बाद वो हम दिखता है वही। तो ब्लूइश और ग्रे स्किन कलर होगा, आई इन्फेक्शन होगा, निमोनिया होगा, वायरल निमोनिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड हीट एंड वोमिटिंग होगा। फिर ट्रीटमेंट, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। इसका स्पेशली 2 टाइप्स के ही ट्रीटमेंट, एक है आइसोलेशन और 2 नंबर है एंटीवायरल ट्रीटमेंट। एंटीवायरल क्या क्या, रेलेंजा, ज़नामिविर, टेमीफ्लू, एमएनटीडिन, बहुत सारे एंटीवायरल है इसका। तो हमको इसको कैसे आइसोलेशन करना चाहिए, ये देखिए आइसोलेशन प्रोसेस। हैंड हाइजीनिक, अभी भी कोरोना वायरस का भी सेम है, अच्छे से हैंड धोना पड़ेगा, पीपी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पीपी का मतलब क्या है पता है, पीपी का मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। फिर डिकोटामिनेशन करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लिनन एंड लॉन्ड्री, पेशेंट ट्रांसपोर्ट, पेशेंट प्लेसमेंट, ये सब आइसोलेशन का प्रिकॉशन है। उसके बाद आता है एंटीवायरल थेरापी ऑफ इन्फ्लुएंजा। ये देखिए हमने बोला था इस वायरस का एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन और न्यूरोमिनिडेस। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब टॉक्सिन जो हमारा बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है।
इसमें ओस्ट्रोलामीविर, जानामीविर एंड पैरामीविर दिया जाए और M2 प्रोटीन में एमिटाडिन, टिमिटाडिन, ये सब। तो कैसे फंक्शन करता है हम देखेंगे अभी। अबाउट द ड्रग, जेनेरिक नेम जानामीविर, ब्रांड नेम क्या है इसका, वेलेंजा। ड्रग क्लास एंड मैकेनिज्म, अब जो मैं पहले बोल इसका कैसे मैकेनिज्म है, तो जानामीविर है इज ए न्यूरामिनेडेज इनहिबिटर that prevents the spread of influenza A and influenza B virus. The virus is responsible for the flu. Neuraminidase is an enzyme that is required by the influenza viruses to spread from infected cells to healthy cells. ये जो है ये न्यूरामिनिडेस एक ऐसा एंजाइम है जिसके हेल्प से ये वायरस स्प्रेड होता है। मतलब आप एक जो इन्फेक्टेड सेल है उससे हेल्दी सेल में इस एंजाइम की वजह से ये वायरस स्प्रेड होता है। और जानामीविर क्या करता है, जानामीविर इस न्यूरामिनिडेस इनहिबिटर को इसको इनहिबिट करता है, इसको सीक्रेशन में। जानामीविर ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ न्यूरामिनिडेस thereby reducing the spread of influenza। मतलब ऐसा नहीं है कि जानामीविर खाने से लोग ठीक हो जाए, लेकिन जानामीविर खाने से एक्चुअली इसका जो स्प्रेडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसका जो क्या है न्यूरोमिनिडेस को ये ब्लॉक कर देगा। सिंस द स्प्रेड ऑफ द वायरस इज प्रिवेंटेड, द सिम्पटम्स एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन आर रिड्यूस्ड। स्टोरेज, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, इसको इस जानामीविर को कितने टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ेगा, 15 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेगनेंसी, जानामीविर, हाँ ये ड्रॉबैक होगा शायद, जानामीविर हैज नॉट एडिक्वेटली इवैल्यूएटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को जानामीविर देना नहीं चाहिए। साइड इफेक्ट्स, the most frequent side effects are headache, nausea, cough, vomiting, dizzying, ear, nose, throat infection may occur. Patients who have asthma or other breathing problems do not use this drug. तो इसका जानामीविर का क्या क्या साइड इफेक्ट है। और डोसिंग, जानामीविर इज एडमिनिस्ट्रेशन बाय ओरल इनहेलेशन। अभी जानामीविर को कैसे खाए हम, इसको हमको खाना पड़ेगा ओरल इनहेलेशन की वजह से, मुंह से खाना पड़ेगा। दी रिकमेंडेड डोज इज 2 इनहेल 5 mg पर इनिशियल, मतलब 2 बार लेना पड़ेगा, हर बार में 5 mg करके, ट्वाइस डेली फॉर 5 डे, 5 दिनों के लिए दिन में 2 बार करके। अभी आते हैं वैक्सीनेशन। नो वैक्सीन अवेलेबल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम स्वाइन फ्लू। अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है स्वाइन फ्लू से प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को। वैक्सीन फॉर ह्यूमन सीजोनल influenza does not protect against H1N1 swine flu virus due to antigenic differences, but may provide partial protection against swine H3N2 viruses. Prevention and precaution measure: if hot water is not available, use an alcohol-based hand gel. अभी कोरोना वायरस को भी इसमें जो यूज किया जाता है, हैंड wash your hands frequently, soap and hot running water, get regular seasonal flu vaccination, avoiding contact with ill person, staying at home if you are sick to avoid affecting। ये देखिए टाइप्स ऑफ मास्क, ये देखिए N95 फिल्टरिंग मास्क है ये। उसके बाद आता है सर्जिकल मास्क और इसके बाद है PPE, ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो प्रिवेंशन मेजर्स, किसी के साथ ऐसे हैंडशेक मत कीजिए, दूर ही हैंडशेक से। प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब अगर ऐसा आउटब्रेक हुआ तो स्वाइन फ्लू वायरस, तो आप ऐसे किस नहीं कीजिए, बेटा भी बच्चे को किस नहीं करे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ तो तब भी किस मत कीजिए, बूढ़े बाबा माँ हुआ वो तब भी किस मत कीजिए। और कौन शुड बी अवेयर ऑफ स्वाइन फ्लू वायरस। अभी जैसे अभी कोरोना वायरस अभी पेंडेमिक, ऐसे ही ये 100 साल पहले ये वायरस बहुत पेंडेमिक हुआ करता था। थैंक यू।